भगवान के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं और जीवन को हम कैसे अग्रणी बना सकते हैं और जीवन में कैसे हम सक्सेसता पा सकते हैं और जीवन को हम कैसे सफल बनाएंगे। तो एक पौराणिक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य, सभी लोग जानते हैं द्रोणाचार्य के बारे में। क्यों? क्योंकि योग विद्या के भी वो गुरु रहे हैं और पांडित्य कर्म के गुरु तो थे ही, और लेकिन धनुर्विद्या के भी महान गुरु रहे हैं। वही गुरु द्रोणाचार्य बड़े गरीब ब्राह्मण थे। यहाँ तक था कि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धनोपार्जन की भी आवश्यकता बहुत थी, लेकिन उनके पास कोई धन नाम की वस्तु नहीं थी। एक पत्नी थी कृपी, यानी जो कृपाचार्य की बहन थी, उनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। एक स्वयं द्रोणाचार्य और एक उनकी पत्नी कृपी और एक उनका पुत्र अश्वत्थामा। यानी जिस समय अश्वत्थामा की आयु केवल 5 या 6 वर्ष की रही हुई, उस समय द्रोणाचार्य के पास इतनी गरीबी थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण भी करने में असमर्थ थे। एक दिन क्या हुआ, अश्वत्थामा अपने यानी मित्र सखा बंधुओं के साथ घूमने के लिए निकल गया और एक मित्र के घर पहुंच जाता है। और उस मित्र के घर पहुंचने पर उसकी मित्र की मां ने अपने पुत्र को दूध का गिलास दिया पीने के लिए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप ये क्या पी रहे हो? तो उसने कहा, मैं दूध पी रहा हूं, मेरी मां ने मुझे आज दूध पीने के लिए दिया है। अश्वत्थामा अपने घर आते हैं, अपनी माता कृपी से कहते हैं, मैया मुझे आज दूध पीना है। कृपी पुत्र की बातें सुनकर बड़ी दुखी होती है कि मैं इसके लिए दूध कहां से लाऊं? मेरे पास तो भोजन के लिए इतना धन पर्याप्त नहीं है कि मैं अपने बेटे को पूर्ण रूप से भोजन खिला सकूं, और इसको दूध कहां से लाऊं? बड़ी दुखी होती है, लेकिन पुत्र की जो कामना थी, पुत्र की जो इच्छा थी, उसे कैसे अवहेलना करे। तो उसने जाकर क्या किया, पानी लिया और उसमें आटा घोल दिया और पुत्र के सामने ले जाकर दिया कि ले पुत्र दूध पी ले। यह बात द्रोणाचार्य भी छुप कर देख रहे थे। द्रोणाचार्य के हृदय विदीर्ण हो गया, बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र को आज दूध पीने के लिए उसकी मां आटा घोल के दूध बना के पिला रही है। तो द्रोणाचार्य ने उसी समय संकल्प कर लिया कि मैं आज के बाद बड़ा धनी और यश वैभव के लिए प्रयत्न करूंगा, मुझे भी अपने पुत्र को दूध पिलाने का सौभाग्य मिलेगा। तो अब विचार करते हैं कि मैं कहाँ जाऊं जिससे कि मेरे पास धन भी हो और यश वैभव भी मेरा बढ़े। तो उन्हें अपने मित्र द्रुपद की याद आती है, जो यानी बालपन में एक ही गुरुकुल में दोनों एक गुरु के सानिध्य में विद्याध्ययन किया था। यानी द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े थे। तो उन्हें अपने मित्र की, अपने सखा की याद आती है कि मैं अपने मित्र के पास चलता हूं, वो इस समय राजा है तो मेरी सहायता अवश्य करेगा। अब द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के पास जाते हैं, लेकिन द्रुपद उस समय विद्यार्थी नहीं था, उनका मित्र नहीं था, सखा नहीं था, उस समय वो राजा था। तो राजा से मिलने के लिए 4-5 दिन तो उन्हें वैसे ही कठिन परिश्रम करके वहां तक पहुंचना पड़ा। फिर राजा से मिलने के लिए 3-4 दिन और व्यतीत हुए। अब द्रुपद महाराज से मिले तो सही, लेकिन द्रुपद महाराज ने उनकी स्थिति परिस्थिति को देखकर पहचान लिया कि ये बड़ा गरीब है और मेरे से कुछ न कुछ सहायता अवश्य मांगेगा। इसलिए उन्होंने इससे मुंह फेर लिया और द्रोणाचार्य को पहचानने से भी मना कर दिया। द्रोणाचार्य अपना सा मुंह लेकर वहां से वापस आते हैं। अपने घर कैसे जाएं, अपनी पत्नी अपने पुत्र को कैसे क्या बताएं, कहाँ गए थे? तो बड़ी मन में दुविधा लेकर विचार किया कि मैं संन्यास धारण कर लूं, तपस्या करूं, प्रभु मेरे सामने प्रकट होंगे तो उनसे अवश्य पूछूंगा मेरे कौन से भाग्य का, कौन से कर्म का ऐसा लेख कि मेरे यहाँ इतनी गरीबी आई। विचार करते हैं और ऐसा ही विचार करते हुए वन की तरफ आगे जाते हैं।
तो द्रोणाचार्य कहाँ पहुंचे? हस्तिनापुर राज्य के अंतर्गत अंदर पहुंच जाते हैं। और जहां पर एक बावड़ी थी यानी कुआं बना हुआ था, उसी कुएं पर उन्होंने ठहरने का, रात्रि में विश्राम करने का निश्चय किया। संध्या का समय हुआ, उसी समय कुछ बच्चे उस कुएं के पास खेलने के लिए आते हैं। तो द्रोणाचार्य पहचान गए कि ये कोई राजकुमार है, साधारण बच्चे नहीं है, क्योंकि राजसी वस्त्र पहने हुए हैं और राजस्व चेहरे से झलकता है। अब वो बच्चे वहां खेल रहे थे, द्रोणाचार्य वहां ठहरे हुए हैं। अब बच्चों के खेलते खेलते बॉल जो थी, गेंद जो थी, उस कुएं के अंदर जा गिरी। अब सारे बच्चे बॉल को निकालने में असमर्थ हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि राजसी बच्चे हैं, राजकुमार हैं, राजाओं के पुत्र हैं, इनकी मुझे सहायता करनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य अपने धनुष बाण को लेकर वहां पहुंच गए हैं। यानी वैसे ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र शोभा देता है, शस्त्र शोभा नहीं देता। लेकिन द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, योग विद्या के महान आचार्य थे और पांडित कर्म के भी महान आचार्य थे। इसलिए वो धनुष और बाण लेकर ही साथ रहते थे। उन्होंने बच्चों की सहायता के लिए कहा, बच्चे आप कोई चिंता न करें, मैं आपकी गेंद को इससे अवश्य निकाल दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और गेंद को निशाना साध के छोड़ा, तो गेंद में बाण जाके लगा खड़ा हो गया। दूसरा बाण, तीसरा बाण और चौथा बाण जब द्रोणाचार्य ने लगाया तो बाण उनके हाथ में था। बाण के उठाते ही गेंद उनके पास आई, बच्चों को गेंद को लौटा दिया। बच्चे गेंद को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और द्रोणाचार्य को अपने साथ लेकर अपने यानी महल को चल दिए कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने हमारी सहायता की। क्योंकि बच्चे थे, उनकी धनुर्विद्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने पितामह के पास पहुंचे, यानी देवव्रत के पास पहुंचे और यानी पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। गुरु से, अपने पितामह भीष्म से ब्राह्मण की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें धनुर्विद्या के बारे में बताया। तो पितामह भीष्म ने पांडवों और कौरवों जो हमारे बच्चे थे उन सभी को शिक्षा देने के लिए गुरु के पद पर द्रोणाचार्य को नियुक्त कर दिया। द्रोणाचार्य का दृढ़ संकल्प पूर्ण हुआ और उन्हें हस्तिनापुर जैसे राज्य में गुरु पद का पद मिला। तो उनका यश भी बढ़ा, धन भी बढ़ा और वैभव भी बढ़ा। इसलिए जब तक हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होगा, हम संकल्प को दृढ़ नहीं बनाएंगे, तो हमारी परिस्थितियां हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने संकल्प को दृढ़ करना है और उस संकल्प पर कार्यरत रहना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।